नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जीडीए प्रॉपर्टी ऑक्शन के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और इस समय जो है वो स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जीडीए ने किया बड़ा ऐलान। कम कीमत पर फ्लैट, ग्रुप हाउसिंग, स्कूल और हेल्थ सेंटर की होगी नीलामी। तो बेसिकली ये जीडीए का प्रॉपर्टी ऑक्शन से रिलेटेड वीडियो है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है ताकि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो और पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना है ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल सके। और कहीं पर भी यदि आप योजना में इंटरेस्टेड हैं तो इसका पूरा लाभ यहाँ पर ले सके। तो इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले क्या योजना है, किस प्रकार की ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है, कैसे आपको फ़ायदा हो सकता है, फिर आपको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या डेट होने वाली है, क्या कीमत है, सारा का सारा इसमें बताने वाला हूँ। तो जो भी व्यूअर्स हैं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नहीं तो देखिए ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और कहीं भी अगर ये वीडियो को आप स्किप करते हैं तो हो सकता है उसका नुकसान आपको हो जाए। और आपको यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा नहीं है या आपको लगता है कि मेरे मतलब का नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए ये अभी जीडीए का जो प्रॉपर्टी ऑक्शन से रिलेटेड नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी है वो किस टाइप की है और किन लोगों के लिए है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जीडीए हाउसिंग स्कीम गाजियाबाद में संपत्ति खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए शानदार मौका आया है। लोग लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में अगले सप्ताह ऑफलाइन नीलामी का आयोजन किया जाएगा, जहां आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को कम कीमत पर खरीदने का अवसर मिलेगा। तो बेसिकली आपको पहले ये समझना है कि जो ये ऑक्शन है ये ऑफलाइन ऑक्शन है। यहाँ पर ऑनलाइन का कोई भी मतलब यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं है। जो भी होगा यहाँ पे ऑफलाइन होगा। यहाँ पे जैसे नीलामी का प्रोसेस होता है, आप सभी को पता है ऑफलाइन कैसे होता है। पूरी एक तरीके से सेटअप किया जाता है जहाँ पर लोग जाते हैं, बैठते हैं, अपने हिसाब से वहाँ पे बोली लगाई जाती है, जो भी प्राइस होता है उसके हिसाब से। लोकेशन यहाँ पर मेंशन कर दी गई, लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में ऑफलाइन है। अब यहाँ पे दो प्रकार की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर होने वाली हैं। एक तो प्रॉपर्टी है आपकी रेजिडेंशियल होगी और दूसरी कमर्शियल भी इसमें रहने वाली है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें फ्लैट हैं, ग्रुप हाउसिंग वाले प्लॉट हैं, व्यावसायिक मतलब वही कॉमर्शियल प्लॉट आपको मिलेंगे, स्कूल के लिए प्लॉट होगा, हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हॉल, ऐसी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए यहाँ पर क्या है जो ऑक्शन है ये होने वाला है। अब बात करते हैं नीचे की तरफ थोड़ा चलेंगे, क्या है, किन संपत्तियों की नीलामी होगी, कुछ इस प्रकार है। देखिए अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है, देखना है। पहले तो हम बात कर लें आवासीय और ग्रुप हाउसिंग संपत्ति जो प्रॉपर्टीज है उनके लिए। तो कहाँ पर होनी है, एक पहली जो लोकेशन है वो कोयल इंक्लेव योजना की है। 9 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट है यहाँ पे। अब ये ग्रुप हाउसिंग क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं, ग्रुप हाउसिंग का मतलब होता है एक बड़ा प्लॉट होता है जिसमें कोई, अब ये किसके लिए, ये जैसे आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप कोई बड़े बिल्डर हैं, आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आना चाहते हैं कि भाई ये बड़ा प्लॉट मैं खरीद के इसमें कोई अपार्टमेंट बना दूंगा और उसके बाद में उनको सेल करूंगा। तो इस तरीके से 9 जो प्लॉट हैं यहाँ पे कोयल इंक्लेव योजना में ग्रुप हाउसिंग से रिलेटेड है। सेकंड है यहाँ पर मधुबन बापू धाम पॉकेट ए में 8 ग्रुप हाउसिंग भूखंड सेम है बिल्कुल। ऊपर जो मैंने आपको बताया अभी ग्रुप हाउसिंग से रिलेटेड वही यहाँ पर भी है। इंदिरापुरम विस्तार ब्लॉक बी 31 आवासीय भूखंड है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ग्रुप हाउसिंग तो सबके बस की बात नहीं है कि ग्रुप हाउसिंग से रिलेटेड इतना बड़ा बजट हो किसी का। इंदिरापुरम विस्तार ब्लॉक बी में यहाँ पर 31 जो रेजिडेंशियल प्लॉट हैं उनकी नीलामी होनी। तो ये बड़ी चीज है यहाँ पर। तो जो लोग इंदिरापुरम विस्तार ब्लॉक बी में
जो 31 आवासीय भूखंड मतलब प्लॉट में इंटरेस्टेड है, वो उनके लिए ये बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि आप प्लॉट खरीद के अपना घर मकान यहाँ पर बना सकते हैं। इंदिरापुरम योजना ज्ञान खंड 4, 16 निर्मित आवासीय भवन। इसका मतलब क्या हुआ, इंदिरापुरम योजना का जो ज्ञान खंड 4 यहाँ पर बने हुए घर हैं। यहाँ पे निर्मित आवासीय भवन का मतलब आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे बने हुए रेजिडेंशियल घर, रेजिडेंशियल हाउस जो है 16 यहाँ पे मतलब जो उनकी वो बताई गई है संख्या, नंबर ऑफ हाउसेस यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब जिन लोगों को बिल्कुल होता है रेडी टू मूव, जिनको इंटरेस्ट रहता है कि भाई हमें बना बनाया घर मिल जाए, और क्योंकि समय की कमी होती है घर बनवाने में, डिजाइन करवाना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, इसी योजना में जो इंदिरापुरम योजना अभय खंड है, यहाँ पर भी 16 जो नंबर हैं आपको रेजिडेंशियल मकान यहाँ पर जो है वो आपको मिल जाएंगे। व्यवसायिक और सार्वजनिक सुविधाएं यहाँ पे है। इंद्रप्रस्थ के पॉकेट एच में 22 व्यवसायिक भूखंड है। अब ये बात आ गई कि कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए, तो जिन लोगों को लगता है कि भाई हमें घर भी लेना है और दूसरा हमें कुछ ऐसा मिल जाए जहां पर हम अपना काम स्टार्ट कर सकें, या कुछ लोगों को घर है ऑलरेडी और सोच रहे हैं कि हम अपना कुछ ऐसे प्लॉट वगैरह मिल जाए जहां पे हमारा कुछ कमर्शियल एक्टिविटी आप कर सके, तो वो चीज भी यहाँ पर बताई गई है। इंद्रप्रस्थ पॉकेट एच में 22 जो प्लॉट हैं वो कमर्शियल हैं। इसी तरीके से इंदिरापुरम न्याय खंड 1 में 28 जो कमर्शियल प्लॉट आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। इंदिरापुरम शक्ति खंड 4 में एक मल्टीप्लेक्स प्लॉट है, 2 कन्वीनियंट शॉपिंग प्लॉट हैं। इंदिरापुरम खंड 3 में 17 जो हैं वो दुकानों के लिए प्लॉट हैं, 7 कन्वीनियंट प्लॉट हैं जो शॉप के लिए आपको मिल जाएंगे। वैशाली योजना सेक्टर 3 में ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो ओल्ड एज होम जहाँ पर जो बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड हो जाते हैं, तो उनके लिए आपको पता है कि बहुत ही पॉपुलर इस समय ये चल रहा है, जहाँ पर उनकी देखरेख की जाती है पूरा अच्छे से। उनकी जो लोग बूढ़े लोग होते हैं, किसी के माता पिता हैं, दादा दादी हैं, तो इस तरीके से एक पूरा एक सेंटर एक तरीके से बना दिया जाता है जहाँ पर वो रहते हैं आराम से। उन्हीं के एज से रिलेटेड लोग वहाँ पर रहते हैं, उनकी सेवा भाव वहाँ पर की जाती है। तो ये चीज़ का यदि आपको लगता है कि इस तरीके से आप एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो ये चीज़ भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। और दूसरा, इसी में एक हेल्थ सेंटर का जो प्लॉट है वो भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, उसके लिए आपको मिल जाएगा। नीलामी में भाग लेने की प्रक्रिया, जी हाँ, अब लास्ट में है नीलामी में अगर आपको भाग लेना है तो आप कैसे लें, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके जूम इन करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अगर आप नीलामी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, ये रजिस्ट्रेशन होगा आपका HDFC बैंक के माध्यम से होगा। जो भी इच्छुक खरीदार हैं, अपने सरकारी पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ आपको जमा करने होंगे। नीलामी में भाग लेने वाले को बोली जीतने के बाद एक निश्चित राशि तुरंत जमा करनी होगी, बाकी भुगतान जो है वो नियमानुसार करना होगा यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। आगे भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या और इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, वो भी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ा सा आप समय दें, मैं अभी आपको सारी चीजें जो है वो यहाँ पर बताता हूँ। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी डेट क्या है, क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि सस्ती कीमत पर संपत्तियां, यहाँ पे पहले फायदे यहाँ पे देख लीजिए। बाजार मूल्य से कम कीमत पर फ्लैट और दुकानें उपलब्ध होंगी। सरकारी प्रमाणिकता, तो यहाँ पे ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब भी आप कोई अथॉरिटी से रिलेटेड यहाँ पे कोई चीज़ खरीदते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है उसमें कोई आपको ऐसी फ्रॉड जैसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है, सारी चीज़ें प्रमाणित होती है। तेजी से संपत्ति हस्तांतरण, नीलामी स्तर पर ही बुकिंग और दस्तावेजिक कार्यवाही पूरी हो सकती है। तो सारा जो भी म्यूटेशन का वर्क होता है और जो अलॉटमेंट से रिलेटेड होता है वो वहीं पर ही प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नीलामी की तारीख,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगले सप्ताह लिखा गया है और जो गाजियाबाद में ऐसा सारी चीज़ें अपडेट की गई हैं, लेकिन मैं अब आपको ले चलता हूँ उस नोटिफिकेशन पे जो इसका पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है। तो ये है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का जो नोटिफिकेशन है, जो वेबसाइट से मैंने आपको अपडेट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया। तो यहाँ इस नोटिफिकेशन में पूरा बताया गया है। तो आवेदन की जो यहाँ पे तिथि है, आपको सबसे पहले वो समझना है ये कब से है। ये 7/3/2025 से 22/3/2025 तक है। तो आज मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 17 तारीख को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तो यहाँ पे 17 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और नीलामी की जो तिथि है वो 25/3/2025 को होने वाला होगी। और यहाँ पे नीलामी स्थल भी यहाँ पे देखिए लिखा है, हिंदी भवन, लोहिया नगर, गाजियाबाद, और समय यहाँ पे बताया गया है प्रातः 11 बजे से है। तो अभी आपके पास समय है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस स्कीम का लाभ आप यहाँ पर ले सकते हैं। सुविधाएं यहाँ पे बताई गई है, संपत्तियों का जो विवरण है इसमें प्रॉपर यहाँ पर दिया गया है, सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पर इस जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा देखिए कीमत से रिलेटेड अपडेट नहीं किया गया है। और जब कीमत से रिलेटेड अपडेट नहीं किया गया तो मैं उसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे कीमत किसी भी यहाँ पे अपडेट नहीं की गई है। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर कुछ नंबर्स वगैरह दिए गए हैं, यहाँ पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपको गाजियाबाद जो प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण का ऑफिस है, वहाँ पर चूंकि सारी प्रक्रिया इसमें ऑफलाइन होनी होनी है, तो आप वहीं पर जाकर वहाँ से जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं और वहीं से फॉर्म वगैरह की जानकारी लेकर इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल जाएगा। और आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं यहाँ पे आपको ये जो गाजियाबाद GDA गाजियाबाद .in है, इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो मेन होम पेज पर आपको इंफॉर्मेशन का एक टैब दिखेगा, जब आप पब्लिक नोटिफिकेशन ऐसे करके दिखेगा, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सामने बिल्कुल दिख जाएगा। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी जानकारी आप जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस है वहाँ से ले सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी और मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। सभी लोगों के साथ में इसको शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिल सके। चूँकि वीडियो जो है डेट से बहुत शॉर्ट डेट में मैंने बनाया है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोगों के साथ में शेयर करें और सभी लोगों तक जानकारी ये आपको पहुँचानी है। और मैं आपको जैसा कि बार बार बताता हूँ कि हम इस तरीके से कंटिन्यू ऐसे अपडेट लेकर आते रहते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बार बार मैं वही कहता हूँ कि कब कौन सी कैसी योजना आ जाए जिससे आपको लाभ मिल जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो इम्पॉर्टेंट है और यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आता रहूं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।